एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी मुझे अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, ऐसे वक्त में मैं जिंदा कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई समाधान या तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़, कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना, लेकिन याद रखना उसे वहीं पर तहस नहस कर देना, लेकिन याद रखना घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। महात्मा जी उन चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करवाएगा? लेकिन फिर वह महात्मा की बात मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और थोड़ी देर में मैं इनका घर तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी, अब वह चींटियां बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छिपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर लौट आया।
उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन जाने का फिर से निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने उसी जगह पर फिर से अपना घर बना लिया था। अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उनसे फिर से उन चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक अब थोड़ा संतोष के भाव से, इस बार तो मैंने उनके घर को अच्छी तरह तबाह कर दिया, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां फिर से वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह वह अपना कर्म पूरा करके अपने घर फिर से लौट आया। आज रात में सोते वक्त वह युवक फिर से वही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना तो क्या होगा? अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं पहले अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा जी मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे थे। और वही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वहां से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा, उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की ओर जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो
उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के बाद बात कही थी। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपना कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके अपने नए घर में वापस ला रही थी। अब यहाँ पर युवक का मन फिर से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके पर उसे दया आ रही थी, पर वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा वह उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचे यह शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और इस बार उस घर को तबाह करने के बाद वह पहले से ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी वह उस महात्मा की बात को मानते हुए घर पर दुखी होते हुए लौट आया। रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों का कहीं भी नया घर बनने नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वह इतना बड़ा दानव होगा, उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी अगले दिन उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह चींटियां पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी ऊंचा घर बना लिया था और वह एक बार फिर से अपना अनाज खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस युवक को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हैं। मैं इनको बार बार वहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, दिखने में कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उनके घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। इसका मन पश्चाताप से भर गया
और वह रोता हुआ अपने घर के तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर अगली सुबह वह अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ अपने घर से लाया हुआ आटा उसने उन चींटियों को खिलाया। अगले 7 दिन तक वह ऐसा ही कर रहा। वह रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, 1 बार नहीं 4 बार। मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। समझ सकता हूँ कि मैं उनका काम पूरा नहीं किया और उसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस वक्त के लिए पानी लेकर आया। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल काया हो, फिर भी तुम उन चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल कितना ज़्यादा है। उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैं उनको क्षति पहुंचाने की जगह, नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। मैंने उनको अपने घर से हर रोज आटा लाकर खिलाया। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो हम इन चींटियों से ले सकते हैं वह यह थी कि तुम्हें कितनी भी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश करनी होए, प्रयास किया, उनके घर तबाह किया, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां वहां पर तुम्हें नहीं मिलती। जीवन कार्यशील होता है,
लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हें कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है। जीवन में मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो इससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुम्हें कितनी छोटी है वह चींटियां और तुम कितने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी सीख यह है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है। और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम खुद सोचो कि अगर बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी हमारे ऊपर एक दिन दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी। उसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों के घर तबाह करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाद में तुम्हें उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम्हें उन पर कृपालु हो गए। आखिर क्यों हुआ? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए यह दो सीख याद रखना, कर्मशील बनाए रखना, कार्य करते जाना और दूसरों की एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी।